Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So let's begin. A cow was happily grazing in her usual field one day when a nearby field caught her eye. बोले एक काउ थी, was means थी, happily grazing. Happily means खुशी से. Grazing means चर रही थी कहाँ पर? उसके यूजुअल फील्ड में. यूजुअल मीन्स होता है जो आमतौर पर जहाँ पर चरती थी. यूजुअल. वन डे एक दिन व्हेन मीन्स जब अ नियर बाय फील्ड एक नियर बाय पास की फील्ड में कॉट हर आई मतलब उस कॉट समवन आई का मतलब किसी की आंख पड़ना, तो उसकी जो आंखें एक नियर बाय फील्ड पर पड़ी. सम हाउ किसी तरीके से द ग्रास इन दिस फील्ड जो घासें थी उस फील्ड में नेक्स्ट डोर जो बगल में थी सीम्ड लग रही थी मच ग्रीनर ज्यादा हरी लग रही थी उस साइड की ग्रासेस and we saw more delicious than the grass in her humdrum old field. और ज्यादा डिलीशियस भी लग रही थी किसकी तुलना में? उस घास की तुलना में जो उसके बोरिंग पुराने फील्ड में था. हमड्रम मतलब होता है कोई भी चीज जो बोरिंग होती है, जिस मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम बार बार करते रहते हैं ना, तो उससे हमारा मन उब जाता है, उसे हम हमड्रम बोलते हैं. Unfortunately, दुर्भाग्यवश she couldn't reach the greener field because a sturdy wooden fence barred the way. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सी कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सकती थी द ग्रीनर फील्ड हरे साइड पे. बिकॉज मीन्स क्योंकि अ स्टडी वुडन फेंस एक सख्त मजबूत लकड़ी का बना हुआ घेरा बार्ड द वे. बार्ड द वे का मतलब होता है उसके रास्ते को रोक रहा था. बार मीन्स तो रोकना. द काउ वॉकड अप, काउ चलकर गई, एंड डाउन, ऊपर भी गई नीचे भी गई, देन फेंस, द फेंस लुकिंग फॉर अवे मतलब उस फेंस को देखते हुए और एक रास्ते की तलाश में. लुकिंग फॉर अवे एक रास्ते की तलाश में. थ्रू जो उस फेंस के थ्रू होकर वह उस ग्रास में चली जाए, दूसरे साइड वाले ग्रास में चली जाए. बट ऑल सी कुड लेकिन जो वह कर सकती थी फाइंड वाज एन ओल्ड आयरन गेट. उसने पाया एक ओल्ड मतलब पुराना लोहे का बना हुआ गेट. ऑफ कोर्स सच में इट वाज क्लोज्ड एंड लॉक्ड. यह बंद था और लॉक्ड था, ताला लगा हुआ था. डे आफ्टर डे दिन प्रतिदिन द काउ रिटर्न, काउ वापस आती थी टू दैट गेट उस गेट पे विथ अ फीलिंग ऑफ होप एक उम्मीद की फीलिंग लेकर. बट सी ऑलवेज फाउंड लेकिन वह हमेशा पाती थी इट वाज लॉक्ड कि वह लॉक्ड है. इट किसके लिए है? गेट के लिए है, क्योंकि प्रोनाउन है ना गेट का, इसलिए. अगेंस्ट हर मतलब जो उसके अगेंस्ट है. सी कुड ओनली गेज वह केवल देख सकती थी. गेज का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इंटेंटली देखना, इंटेंशन से देखना. इनटू द फील्ड उस फील्ड में नेक्स्ट डोर जो अगले ही मतलब जो पड़ोस में ही था. लॉन्गिंगली मतलब इच्छा से मतलब चाह से. इमेजिनिंग करते हुए टू हरसेल्फ अपने आप से व्हाट द ग्रास वुड टेस्ट लाइक. वो सोच रही कि ग्रास कैसा टेस्ट देगी. इफ सी कुड रीच इट अगर वह उस घास तक पहुंच सकती. इन हर इमेजिनेशन उसकी कल्पना में इट बिगेन टू सी मोर एंड मोर डिलीशियस. जो घास थी वो ज्यादा और ज्यादा डिलीशियस मतलब लगने लगी. विथ ईच पासिंग डे प्रत्येक बीतते हुए दिन के साथ. पासिंग मीन्स बीतते हुए, दिन मीन्स डे मीन्स दिन. देन मीन्स तभी वन डे एक दिन द काउ मेड हर यूजुअल ट्रिप. गाय ने बनाया एक अपना यूजुअल ट्रिप की टू द गेट गेट पर एंड डिस्कवर्ड और खोजा टू हर डिलाइट. टू समवन डिलाइट का मतलब होता है उसकी प्रशंसा, मतलब उसके अंदर खुशी आ गई. जैसे टू समवन सरप्राइज यानी कि वह आश्चर्यचकित हो गया. तो क्या बोल रहा है कि डिस्कवर्ड देन वन डे द काउ मेड हर यूजुअल ट्रिप टू द गेट एंड डिस्कवर पाया कि उसकी खुशी के लिए गेट खुला हुआ है. गेट इट हैड बीन लेफ्ट ओपन मतलब इसको किसी ने छोड़ दिया खुला. एक्साइटेड काउ थी सी हरीड थ्रू एंड एंटर्ड द फील्ड.
वह जल्दी से गई और फील्ड में एंटर कर गई। कौन? काव। फिर क्या हुआ? ऑफ हर ड्रीम्स, अपने सपनों की दुनिया में। सी रश टू द स्पॉट, वह रश टू का मतलब होता है कहीं पर तेजी से जाना। वह उस प्लेस पर तेजी से गई विद द क्या लिखा है? फ्रेशेस्ट, विद द फ्रेशेस्ट लुकिंग ग्रास, मतलब उस स्पॉट पे गई जहां पर सबसे ताजी ग्रास थी, मतलब सबसे ताजी ग्रास दिख रही थी। एंड बिगिन ग्रेजिंग, और उसने बिगिन में शुरू किया, ग्रेजिंग मीन्स चरना। दिस इज ऑड, तो बोल रही है तो वो काफी ऑड है। सी थॉट टू हरसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, थॉट थिंग का सेकेंड फॉर्म है। इट डजेंट रियली टेस्ट मच डिफरेंट देन द ग्रास इन माई ओल्ड फील्ड, और बोल रही है सच में इट डजेंट रियली, वास्तव में ये ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट नहीं दे रही है उसकी तुलना में जो घासें कहाँ है मेरी ओल्ड फील्ड में। सी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। इन फैक्ट वास्तव में इट डजेंट इवन लुक एज ग्रीन एज इट डिड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द फेंस, और वो बोल रही है कि ये उतनी हरी भी नहीं दिख रही है जितना कि दूसरे साइड से दिखती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्टोरी का मतलब द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, इसका मतलब दूसरे की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो हमें अच्छी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में उनकी भी कंडीशन वैसी ही होती है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।